हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सी टेट का एक पेपर और जो कि है बाल विकास पर आधारित उसके क्वेश्चंस। और ये फरवरी 2016 में पेपर हुआ था। इसके पहले सितंबर 2016 का पेपर हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो अभी हम केवल बाल विकास पे ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं ईयर वाइज। तो चलिए आज का हम पेपर देखते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो जो पहला भाग आता है वो आता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये फरवरी 2016 में पेपर हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। तो किसके रूप में देखा जाना चाहिए? एक संसाधन के रूप में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, ये हो जाएगा इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैंक के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा इन्हें नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। तो किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे पियाजे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। क्वेश्चन नंबर 5, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो किस तरह से सहायता कर सकता है? कार्य को छोटे हिस्से में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शिक्षार्थी से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर दे जिस रूप में उन्हें उसे ग्रहण किया है। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक ब्लैंक नमूने का अनुगमन करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो इसमें से कौन सा उचित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो ये भिन्नता देखी जाती है वंशानुक्रम तथा वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार ब्लैंक भूमिका निभाता है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चे के परिवार में। जो परिवार है सामाजिकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आज एक गुरु पूर्णिमा, आपको ये जानकारी दे दूं कि परिवार में जो माता होती है वो भी गुरु होती है और वो बच्चे के परवरिश में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर परिवार के अंतर्गत हम देखेंगे तो प्रथम स्थान माता का ही होता है। आगे चलते हैं और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है?
तो सही मिलान वाला जो जोड़ा बन रहा है वो हो रहा है ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण व वर्गीकरण करने योग्य। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह ब्लैंक की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो किसको कारण और प्रभाव के समझ को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्क से ब्लैंक में भिन्न होता है बजाय के ब्लैंक के। तो इसमें आ जाएगा प्रकार और मात्रा। फिर से देख लेते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्क से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा में। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो रहा है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो आधारभूत सहायता का जो उदाहरण है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। तो कोलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं? नैतिक विकास के चरण। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। तो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन बी हो जाएगा, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धि है। तो बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय बुद्धि कहलाता है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन ब्लैंक अति संवेदनशील काल है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट होता है बचपन जिसमें हम भाषा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एक सहशिक्षक कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी है लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आकलन कर लेते हैं। आकलन में जो हो जाएगा, सीखने में सुधार का एक तरीका है आकलन या मूल्यांकन। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन है। समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें तथा उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। तो अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है बी को डी, वॉज को 100, 21 को 12 लिखना। यह होता है अधिगम निर्योग्यता की पहचान। क्वेश्चन नंबर 26, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है वो हो जाएगा, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। सीखना क्या कहलाता है। तो सीखना हो जाएगा, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों के समक्ष सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को
तो इसमें ऑप्शन हमारा जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा, स्पष्ट व आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा कक्ष के संदर्भ में प्रक्रियाबद्ध का क्या अर्थ है? तो प्रक्रियाबद्ध का जो अर्थ है वो हो जाएगा जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद। बच्चे और सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं अपनी रुचि से। जब अपनी रुचि से वो भाग लेते हैं तब बच्चे सर्वाधिक सृजनशील होते हैं और उनकी गतिविधियां ज़्यादा तेज होती हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। आपको जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको जानकारी दे दूं कि हर एक वीडियो का मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया है। अभी सी टेट का मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट नहीं किया है, लेकिन अगर आप अदर्स जैसे कि हिस्ट्री और यूजीसी नेट की से तैयारी कर रहे हैं तो उसके फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर की हिस्ट्री की, तो वो सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जल्द ही मैं सी टेट का भी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी। अभी मैंने केवल सितंबर 2016 का पेपर सॉल्व कराया है और इस समय हम लोग ने फरवरी का पेपर सॉल्व किया है, तो उसका भी आपको प्लेलिस्ट जल्द ही क्रिएट मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अदर वीडियोस भी देख सकते हैं। ये सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस की स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ सब नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।